छः बजे ही उठी है बंदी, देख रहे हैं गर गर करें। कर लूँ सारे ताकि फिर बाद में कोई मुझे कुछ बोलना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर सवेग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस आज है 9th सहरी और कंप्लीट हो गया है 1 अशरा। तो बस यहाँ पर हम सहरी की तैयारियाँ कर चुके हैं और सहरी करने के लिए बैठ रहे हैं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में सहरी के टाइम। आज है सहरी में दाल कीमा और बस यहाँ पर सहरी स्टार्ट हो गए हैं सब करने के लिए। कीमा बनाया था और साथ में कुछ ऐड करने के लिए था नहीं, तो फिर यहाँ पर दाल ही ऐड कर दी। तो ये हो गया एक तीर से दो शिकार। दाल पहले से ही बोलती तो हमारे काम में। ब्रश छुपा कर चली गई है मेरा और मिल नहीं रहा। मेरा ब्रश बताओ कहाँ रखा है तुमने? तुम ही रख देती हो फिर जो है ना, फिर उठा कर फिर उसके बाद अभी अगर मुझे मिला ना फिर देख लेना यार। अच्छा टूथपेस्ट किधर है? सही है, जब बुलाया था तब तो आई नहीं तुम। हमने बोला था आके खा लो नहीं, तुमने खुद नहीं खाई। तो अब हमने खा ली वो, तो अब चलो फिर कल खाना, तुम आज नहीं खा रही ना। चलो तो अल्लाह ना करे मेरे पेट में दर्द हो तो खा रहे। चलो बर्तन धो लो, तुम काम करो बच्चों, काम नहीं जा रही हूँ, ब्रश करना है ना इसलिए। चलो सहरी कर चुके हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं अजान का। और इफ्तार बस सहरी भी बंद कर ली है और बस यही आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करो भाई, क्यों लाइक नहीं करते हो? लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं आप लोगों के, तो बस जब देख रहे हो तो लाइक भी कर ही दिया करो और कमेंट भी लाजमी करें। तो बस यहाँ पर धुड़म धुड़म झुड़म झुड़म चलती रहती है। ये तो रोज़ का काम है, यहाँ रोज़ ही होती है। तो बस आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छी महफिल हो रही है मस्जिदों में। तो आज है जुम्मा और रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक हो। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप्स में या फिर दिन में। हुई नहीं है, इसको जल्दी से पहले लग गई है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। ये तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ेगी और बाकी बंदा सब बाद में। ये सबसे पहले, इसको सबसे पहले सही चीज़ चाहिए होती है। पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, चलो पढ़ो और तुम हट जाओ यहाँ से। निकल कर आ गया है और करीबन 8:30 या 8:45 का टाइम हो रहा है और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। गाइस इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियोस पे, लेकिन लाइक्स और कमेंट नहीं करते हो आप यार, प्लीज़ कर दिया करो ना। तो बस यहाँ पर एडिटिंग करके मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ, तो ज़रूर आप लोग प्यार दिया करें, थोड़ा सा बरसात दिया करें। आप किसी लाइट गई हुई है और नमाज और सिपारे से फारिग हो चुके हैं। तो बस अब थोड़ी सी देर सो जाऊँगी क्योंकि सब सो गए थे, मैं नहीं सोई थी और अभी नींद की झोंटे आ रहे हैं मुझे बहुत। तो फिर बस अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं सो जाऊँगी और देखते हैं कि आती भी है या नींद, क्योंकि मुझे दिन में नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ। तो लाइट गई हुई है और मटर छीलने के तो टाइम पास किसी का भी नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ी देर में बच्चे का इंटरेस्ट देखें ज़रा। सही मॉम ब्लॉग बनाए। क्यों? तुमने क्या बोला था? बाजी को सब्सक्राइब करें, सरप्राइज करें और लाइक कमेंट, जोर से बोलो, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से। हाँ गुड। आज इफ्तारी में इतना ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि रात में बनेंगे चावल। तो चावल फरमाइश पे बनाए गए थे कि आलू मटर का पुलाव जैसा बना लें, और बन रहा था बाई चांस गैस चली। ओके, इसी तरह हमारा सालन बन रहा था तब भी गैस चली गई। हो रहा है पकौड़ा का मसाला। मक्खी को इग्नोर करिएगा भाई प्लीज़। स्कूल गुलू का बैटर बनाया है, शायद अम्मी ने बनाया। यम्मी।
4 बज रहे हैं। क्यों, पूरी रात क्या कर रही थी और सुबह तक क्या कर रही थी? 6 बजे ही उठी है बंदी, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? कितने बजे सोई थी ये नहीं पता। तो गाइस आज मेरे हो रहा था सर में शदीद दर्द, तो इसलिए मैंने यहाँ चश्मा लगा लिया है। और मैं चश्मा ना कभी कभी लगाती हूँ कभी नहीं, हालांकि मेरी ये नज़र का चश्मा है। तो खैर आज मैं सो गई तो इन लोगों ने तो मेरी भेंडी बजा के देख दी कि भाई ये कोई टाइम है, ये कोई टाइम है। ये नहीं देख रही कि बंदा 1 घंटा सोया है। लेकिन मेरी इन्होंने जो बैंड बजाई है ना, उसका मैं अब छोड़ूंगी नहीं, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। और ये जो बदले ले रही है ना मुझसे तो हम ये खैर हिसाब किताब पूरा कर लूँगी। तो खैर आज है जुम्मा, और बल्कि जुम्मा तो गुजर ही गया, और जुम्मे की तमाम चीज़ें और जितनी भी प्रेयर्स थी अदा करने के बाद बस यहाँ पर अब इफ्तार का टाइम हो गया है। तो मैं आज सोई हूँ, आज सोकर अब थोड़ा सा फ्रेश होकर बैठ गई हूँ। तो बस अब इफ्तार की तैयारी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तेल गर्म हो रहा है तो यहाँ से सारी चीज़ें, क्या चीज़, पकौड़ों वगैरह का सामान ना इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। ये एक अदद बहन को मेरी बहुत अच्छी लगती है वॉइस, तो ये ना बार बार डाल देती है। मैं मना भी करती हूँ उसको कि नहीं डाला के रे, फिर भी डाल देगी, तो नहीं क्या है। यहाँ पे गुलगुलों का मसाला है, क्या है, गुलगुले गुलगुले गुलगुले, हाँ गुलगुलों का मसाला है ये जा रहा है इसमें, मीठे मीठे। और ये आ गई टांगड़ा में चलती हुई ट्रेन के अंदर वो वाली बहन चलती है और ये आती है टांगड़ा में। ये इसको खींचने पर कपड़े में। तो भाई साहब आज तो कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सो गई और सोने के बाद जब उठी हूँ तो देखा कि भाई बहनें शुरू हुई हुई हैं और भाई सारे काम भी हो गए। 4 साढ़े 4 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि फिर मेरी आँखें खुली है 6 बजे। तो यहाँ पर सारे काम फिर निमट भी चुके थे और अम्मी फिर बैठ चुकी थी कि तो गुलगुले बना रही हैं और साथ में वैरायटी मिलेगी आज शो हमें पकौड़ों की, क्योंकि काफ़ी देर तक अम्मी भी यही कह रही थी कि सो जाओ, लेकिन मैं सो ही नहीं पाई थी। सुबह मुझे नींद ही नहीं आई और फिर काम भी पड़े हुए थे। तो सारा कुछ निपटाने के बाद जब मुझे दिन में नींद आई है तो फिर अम्मी ने भी सोने दिया। और यहाँ पर बस अम्मी और बहन पकौड़े फ्राई करवा रही हैं, क्योंकि सिलेंडर पे काम कर रहे हैं और एक ही दफ़ा में जब गैस चल रही है तो फिर फटाफट से एक बंदा पकौड़े डालते जाए और एक बंदा निकालते जाए और उसे एक अलट पलट करते रहे ना, तो इससे काम भी ईजी हो जाता है और ये कि हमारी गैस भी ज़ाया नहीं होती है। तो यहाँ पर बस अम्मी फ्राई कर रही है और सिस्टर साथ में बैठकर फ्राई में मतलब हेल्प करवा रही है। इफ्तार की तैयारियां तो तमाम कंप्लीट कर ली, सिर्फ पकोड़े वगैरह ही रह गए थे तो वही फ्राई हो रहे हैं। और इसके बाद आज अम्मी बनाएंगी गुड़ का शरबत, तो लेट्स सी के कैसा हो सकता है वो। मुझे ना एक तो दिन में नींद नहीं आती और अगर नींद आ भी जाती है ना तो ज़्यादा देर तक नहीं, खैर लेकिन अगर सुबह मैं सोती हूँ तो काफ़ी टाइम सो भी लेती हूँ, लेकिन दिन में बिल्कुल भी इतना मज़े से नींद नहीं आती। जो रात की नींद होती है ना वो रात की ही होती है, और बंदा चाहे जितना भी क्यों ना थके, लेकिन जब तक के रात को वो सोएगा नहीं ना तब तक उसकी थकन नहीं उतरती। तो बिल्कुल ऐसा ही था। और इससे पहले मैं इतना गिर रही थी ना तो अम्मी ने कहा भाई चक्कर आ रहे हैं तो तुम सो ही जाओ तो अच्छा है। तो फिर मैं सो गई और मज़े से इन लोगों को मटर भी छिलने पड़े, फिर सब्जियां भी काटनी पड़ी। मैं मज़े से सो रही थी और यहाँ पर सब अपने अपने कामों को निपटाने में लगे हुए थे, क्योंकि अम्मी फिर बैठने थोड़ी ना देंगी। चलो तो बस यहाँ पर काम करके फिर अम्मी कहती है कि चलो बैठ जाओ, वो अच्छा है, क्योंकि इफ्तारी के लिए आप पहले से इफ्तार पर बैठ जाओ, दुआ मांग लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप हब्बड़ दब्बड़ में फिर जो है ना हेक्टिक होकर फिर दस्तरखान पे बैठो तो दुआ भी याद नहीं रहती। एक अदद भाई है जो आते ही काम से हमने इसको पकौड़े फ्राई करके निकालने में लगा दिया है। बात ये नहीं है कि भाई को काम पे लगाया, बात ये है कि भाई को बड़ा मज़ा आता है किचन में काम करने में। हाँ अभी सब काम कर लूँ सारे, ताकि फिर बाद में कोई मुझे कुछ बोल ना सके, है ना भाई साहब, सही बात है या नहीं। पीछे अम्मी बर्फ़ तोड़ रही हैं गुड़ के शरबत के लिए। मैं गुड़ खाती नहीं हूँ, लेकिन अब पता नहीं कैसा बनेगा, देखते हैं। यहाँ पर गुड़ का शरबत और यहाँ पर बस ये मशीन लगा रही हैं। पीछे के मैच को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी इस टाइम तो हो गई, फिर ये एंड में ये अम्मी ये डालिए। मैं क्या डालियो? गुड़ का शीरा बनाया था। अच्छा
और दूध अभी ऐड करेंगी, पता नहीं कैसा बनेगा। मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी के कहने पे पी कर देखते हैं। मलंगा तो मलंग में इसमें डालेंगे। चलो भाई, तो मलंग भी गया। और चलो भाई, दूध भी डाल दिया हम। चलो गया ये। अब इसको गर 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 करेंगे हैं, वरना नहीं तो इसके साथ हमारा ब्लॉपर हुआ था, वो शायद मैंने सीन शेयर नहीं किया, तो वो नहीं चली। 1 मिनट इसको चला लिया है। इसका सीन ऐसा हुआ था कि मैंने हाथ नहीं रखा था और ये ऊपर से धड़म सारा गिर गया था। गुड़ का शरबत फायदेमंद होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह 9वें रोज़े की इफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं। तमाम चीज़ें रख ली है और इसके बाद अभी से ही निकाल के सबके आगे रख रही है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। इफ्तारी लगाते हुए भी देखा है और इफ्तारी करते हुए भी देख लिया आप लोगों ने, लेकिन अब इफ्तारी के बाद जो इतना कुछ होता है ना, उसको उठाने के बाद फिर इसे समेट के रखना है। फिर सच में जो रोज़ा इफ्तार के बाद भी काम स्टार्ट होते हैं ना, वो भी मतलब कि मगरिब के बाद इशा तक का टाइम होता है, उसमें ये काम चलते ही रहते हैं। और फिर जाकर ये मेस सारा हम क्लियर करते हैं। तो इफ्तारी के बाद फटाफट से दस्तरखान उठाते हैं ताकि फिर नमाज़ के लिए जा सके, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है मगरिब के लिए और फिर जल्दी से नमाज़ भी अदा करनी होती है। हमेशा सोचते हैं कि ये सही रहेगा बर्तनों की जगह, लेकिन फिर ख़राब हो जाती है, तो अभी इसको क्लियर करते हैं। चुटकियों में बजा के देखें तो बस यहाँ पर ये ठीक कर लिया है। और बस अब जो है सोचा तो यही कि इसके ऊपर कोई कपड़ा है, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। बस आज की दुआ भी हम इसमें एंड कर देंगे। तो ये 9वें रोज़े की हमारी ले जाकर दिन में नमाज वगैरह अदा करके बच्चे ट्यूशन के लिए आए हुए थे, वो सिस्टर को हैंडल करने के लिए दिए। और फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए सोई हूँ। तो 1 आवर के लिए जो सोई हूँ, बस थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ गया, वरना मैं गिर रही थी ऐसे ऐसे गिर कर। तो खैर ये रूटीन ऐसी हो गई थी क्योंकि वीडियो एडिट करनी होती है और फिर वीडियो दोनों चैनल को लिए काम करना, दोनों चैनल को लेकर चलना, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस पर भरपूर प्यार दिखाया करें। बस आज का 9वें दिन का रोज़ा भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 दिन रह गया है इस अशरे को कंप्लीट होने में। और बस रमज़ान के 10 दिन यूँ ही बस गुज़र ही गए हैं, समझ लें कि बस 1 ही दिन रह गया है। और बस अल्लाह पाक आगे का अशरा भी बहुत अच्छे से गुजारे, आप सभी दुआओं में याद रखा करें। और बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।